नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 8 सितंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज नंद उत्सव है और गोगा नवमी है। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 12:10 तक है। आगे फिर आद्रा नक्षत्र आ जाएगा। योग आज सिद्धि है, रात्रि 10:06 तक। आगे व्यतिपात योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग करें। करण गर है, शाम 5:32 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:08 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:39 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:59 से दोपहर 12:49 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:39, सुबह 9:29, दोपहर 12:49 और दोपहर 1:39। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार होगा कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा जौ या राई के दाने खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करके फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे तो यात्रा भी मंगलमय होगी और दिशाशूल भी नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 1:55 तक और फिर शाम 5:10 से शाम 6:30 तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें, इसी दौरान करें, सफलता के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को नई योजनाएं सूझेगी जिससे भाग्योदय हो और जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके। वृष राशि वालों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। वहीं मिथुन राशि वालों को आज भ्रम की स्थिति बनेगी। बहुत से कार्यों में क्या करें और क्या नहीं करें ये मनोस्थिति बनेगी। कर्क राशि वालों को व्यापार में कोई नुकसान हो सकता है या कोई बड़ा काम उनके हाथ से निकल सकता है। सिंह राशि वालों को आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई नया मार्ग सूझ सकता है या कोई नई एक आइडिया आपको जनरेट हो सकता है। और कन्या राशि वालों को प्रमोशन या बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। वहीं तुला राशि वालों को भाग्य देगा कुछ अच्छे व्यापारिक मानसिकता वाले लोगों से मित्रता का अवसर। और वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य करेगा आज परेशान, त्वचा रोगों से हो सकते हैं आप बहुत ज्यादा परेशान। धनु राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको मिल सकता है अच्छा प्रस्ताव विवाह के लिए। वहीं मकर राशि वालों को किसी विवाद में आपसी सूझबूझ और बातचीत से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं कुंभ राशि वालों को बुद्धिमत्ता से आर्थिक स्थिति सुधारने के योग बन रहे हैं। और मीन राशि वालों को घर में अशांति और अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं, जीवन में सफल बनाते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में आज के पर्व पे बात करते हैं। आज गोगा नवमी है जिसमें हम गोगा जी को पूजते हैं जो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और देश के बहुत से हिस्सों में लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरक्षनाथ जी ने इनकी माता बाछल को प्रसाद के रूप में अभिमंत्रित गूगल दिया था, जिसके प्रभाव से महारानी बाछल से गोगा देव, जिनको जाहरवीर के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म हुआ। आज के दिन जाहरवीर गोगा जी की पूजा करने से गोगा जी महाराज सर्प के काटने से हमारी रक्षा करते हैं। इस दिन गोगा जाहरवीर की पूजा के साथ साथ नाग देवता की पूजा की भी विधान है। आज घर की दीवार पर गेरुए से पोतकर दूध में कोयला पीसकर चौकोर घर बनाकर उसमें 5 सर्प बनाते हैं।
इसके बाद इन सर्पों पर जल, कच्चा दूध, रोली चावल, बाजरा, आटा, घी, चीनी मिलाकर अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही गोगा देव की मिट्टी की मूर्ति या वीर गोगा जी की घोड़े पे सवार तस्वीर को गंगा जल, रोली चावल, पुष्प इन सब से पूजन करके और खीर, चूरमा, गुलगुले इन सब का प्रसाद और गोगा जी के घोड़े पर श्रद्धापूर्वक चने की दाल अर्पित करनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो अमोघ फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो निसंतान महिलाएं आज के दिन व्रत रखकर सर्प और गोगा जी का विधिवत पूजन करती हैं, साथ साथ भगवान शिव जी पर 51 त्रिदल बिल्वपत्र अर्पित करते हुए कच्चे दूध से अभिषेक कर नमः शिवाय की 51 माला का जाप करती हैं, उन्हें बहुत जल्दी शीघ्र संतान की प्राप्ति के योग बन जाया करते हैं। तो दर्शकों, ये था आज के पर्व का महत्व जिसे हमने ज्ञान चर्चा में समझा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों की जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी 11 अलग अलग शिवालयों में शिव पूजन संबंधित पुस्तकें अर्पित करें। संभव हो तो चंदन, आसन इन सब का प्रबंध करें। इसके अतिरिक्त आज शाम को किसी बुजुर्ग व्यक्ति या साधु संत को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद लें और घर पे ही नमः शिवाय की 11 माला का जाप करें। ये सब अगर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुख, शांति, असीम ईश्वरीय कृपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि जन्म पत्रिका में वैवाहिक सुख नहीं लिखा होता है या शादी होते ही विवाद शुरू हो जाते हैं या कन्या के आगमन के बाद से ससुराल में कुछ संयोगवश या भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है, तब माना जाने लगता है कि ये विवाह अशुभ रहा है या कहें कि पग फेरा ठीक नहीं रहा। या कभी कभी ऐसा होता है कि महीने 2 महीने में ही तलाक की नौबत आने लगती है। ऐसी किसी भी परिस्थिति में एक तो जन्म पत्रिका दिखवाएं, जन्म पत्रिका अनुसार अच्छे उपाय करें, साथ साथ एक कार्य अवश्य करना चाहिए। इसके लिए कन्या को चाहिए कि नित्य शिवालय जाएं, वहां भगवान शिव जी पर कच्चा दूध और गंगा जल मिला जल अर्पित करें, शिवलिंग को ना छुएं, ऊपर से अर्पित करें। माता पार्वती के चरणों में शहद और कुमकुम मिलाकर तिलक करें, चरणों की सेवा करें। इसके बाद में मंदिर में ही 11 माला नमः शिवाय की, नमः शिवाय इस प्रकार से 11 माला करें और 3 माला इस विशिष्ट मंत्र की करें जो इस प्रकार है: ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 3 माला का जाप करें। सरल सा मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाहित कन्या इस साधना को करती रहेगी तो उत्तम वर की प्राप्ति होगी और श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन चलेगा। और वैवाहिक स्त्री यानी जो विवाहित है वो स्त्री करेगी तो सौभाग्य अखंड रहेगा, आगे से आगे घर में प्रेम, सौहार्द, सम्मान मिलता रहेगा। ऐसे दर्शकों, जिनको अकारण भय बना रहता हो या जिनके साथ दुर्घटनाएं घटित होती रहती हों या कमजोर हृदय के लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हों, कॉन्फिडेंस की कमी रहती हो, डर ज़्यादा लगता हो, वो आज रात से 27 दिन तक एक साधना अवश्य करें जिससे भगवती कालिका आपकी जीवन भर अमोघ सुरक्षा करेगी। इसके लिए गणेश जी, शिव जी का पूजन करके माता कालिका का पंचोपचार से पूजन करें, नीले पुष्प और गुड़ भगवती को अर्पित करें। फिर इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला का जाप आपको आज करना है। मंत्र जाप के अंत में जो प्रसाद में गुड़ है वो आप स्वयं खा लें और आगे फिर जीवन में नित्य इस मंत्र के 27 जाप करते रहें। आप इसको ज़्यादा करना चाहें तो 1 माला अगले 27 दिन तक कर सकते हैं, उसके बाद में 27 जाप करते रहें तो भगवती की विशेष कृपा हमेशा आप पे बनी रहती है। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं चामुंडे भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्ष रक्ष चौरेभ्य वज्रुवेभ्य अग्निभ्य श्वापदेभ्य दुष्ट जनेभ्य सर्वेभ्य सर्वोपद्रवेभ्य चंडी ह्रीं ह्रीं ठह ठह। मंत्र को फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं चामुंडे भ्रकुटी अट्टहासे भीम दर्शने रक्ष रक्ष चौरेभ्य वज्रुवेभ्य अग्निभ्य श्वापदेभ्य दुष्ट जनेभ्य सर्वेभ्य सर्वोपद्रवेभ्य चंडी ह्रीं ह्रीं ठह ठह। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप आपको करना है और फिर आप चमत्कार देखिए जीवन में कैसे आपके भय से आप मुक्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अंकित खंडेलवाल जी की। 22 मार्च 1995 का इनका जन्म है, दोपहर 1:20 रांची। व्यापार किस क्षेत्र में होगा, ये इनका प्रश्न है। अंकित जी, कर्क लग्न वृश्चिक राशि की जन्म पत्रिका आपकी। चंद्र और मंगल ने राशि परिवर्तन किया है और चंद्र गुरु का आय भाव पर सीधी दृष्टि होना
सूर्य का मीन राशि में होना और नवांश पत्रिका की जो ग्रह स्थिति है वो दर्शा रही है कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी भी लग सकती है और साथ ही व्यापार आप शिक्षा संबंधित या भोजन संबंधित करें। मंगल के 7 गुना जाप अवश्य करवा लीजिएगा और एक मूंगा पहन लीजिए, तो इससे ये होगा कि बहुत जल्दी जल्दी आपकी तरक्की होगी, भाग्योदय के अवसर सामने से मिलेंगे। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक करण सिंह जी की। 17 सितंबर 1982 का इनका जन्म है, शाम 6:26 जोधपुर। प्रश्न किया है प्रमोशन योग कब तक बन रहे हैं। देखिए करण सिंह जी, कुंभ लग्न और कन्या राशि की पत्रिका आपकी। लग्नेश शनि अष्टम भाव में पाप पीड़ित है, पंचमेश बुध भी निर्बल है। हालांकि आपकी जन्म पत्रिका में दशम का मंगल करियर को बहुत प्रबल बना दे रहा है, तो आपके जो प्रमोशन के योग हैं वो नवंबर 2023 से लेकर जुलाई 2024 के मध्य बनेंगे और योग फलित हो जाए इसके लिए आप शनि और बुध के 7-7 गुना जाप अवश्य करवा लीजिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा जो सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में, आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो और कष्टों का निवारण निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो उदाहरण देकर बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6, तो 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 8 सितंबर 2023। आज की तारीख नंबर 8, जिसके कि स्वामी है शनि। तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। और बिना देर किए हम जानेंगे मूलांक 1 के लिए। हमसे कहा जा रहा है आज 8 सितंबर 2023 के लिए अवेयरनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। चौकन्ना रहने का अर्थ है कि लापरवाही ना करें। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके समक्ष आया है या किसी प्रकार की कम्युनिकेशन आपसे की गई है जो कि बेहद ही जरूरी है, लेकिन आपकी नजर में वो जरूरी नहीं लग रही है, लेकिन सामाजिक तौर पर या व्यावसायिक तौर पर या आपकी जॉब में या किसी रिलेशनशिप में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर पर्सन, किसी दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ऐसे में आज आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी हर बात पर, अपने हर कार्य पर जो आप कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल रही है दूसरे व्यक्ति के जीवन पर। और अगर दूसरे व्यक्ति का जीवन जो है आपकी वजह से किसी प्रकार से नेगेटिव रूप में इफेक्ट हो रहा है, तो आप यकीन माने कि थोड़े रिलेशनशिप में खटास आ सकती है, क्योंकि चाहे फिर वो व्यापारिक रिलेशनशिप हो, फिर वो चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो। तो आज आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है किसी महत्वपूर्ण कागजात पर सिग्नेचर करने से पहले विशेष तौर पर वित्तीय संबंधी मामलों में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 8 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। जब आप हर बात पर परमात्मा को, किसी व्यक्ति को जब धन्यवाद देते हैं तो वास्तविकता में आप योग्य हो जाते हैं और भी अधिक फेवर्स को और ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। तो आज का दिन बिल्कुल वैसा ही है। जिन लोगों ने आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, फिर वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों या फिर आपके कलीग्स हों या फिर परमात्मा,
आपको क्या करना है कि आज सबको धन्यवाद देना है। चाहे कोई व्यक्ति आपके समक्ष है या नहीं है, आंख बंद करके प्रार्थना रूप में भी आप धन्यवाद देंगे तो व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। तो आज आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि आज आपके पास जो कुछ भी है उसी ब्लेसिंग का नतीजा है। तो आज आप क्या करेंगे, आप जब धन्यवाद कहेंगे तो धन्यवाद स्वरूप प्रकृति में कुछ भी, जो भी आपका हृदय आपको गवाही दे, आप गौ के लिए, आप किसी जीव के लिए, किसी गरीब व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ दान अवश्य निकालें। एक जो भी निकालें, खाली आपको पता हो और किसी को पता ना हो, और बिना, ऐसे कहते हैं ना, एक हाथ का दान जो है वो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आज आप कोई भी एक सोशल वर्क करके आए ग्रैटिट्यूड के नाम से, धन्यवाद, वास्तविक धन्यवाद से भरे रखे, फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में किस प्रकार चमत्कार घटित होता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 8 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एनर्जी का कार्ड है। वाव, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बहुत हाई है आज। ऐसे में जो भी कोई आपके कार्य पेंडिंग थे, आप देखेंगे कि तेजी से गति पकड़ेंगे, कार्य पूर्ण होने पर होंगे। साथ ही साथ कोई नया कार्य भी आज के दिन आप आरंभ कर सकते हैं। यूं लगेगा कि बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़े से बड़ा चैलेंज, बड़े से बड़ा काम बड़ी ही आसानी से आज आप पूर्ण कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अपनी इस ऊर्जा का और आज के दिन का सदुपयोग करना। कोई भी कार्य जो आपका पिछले कई दिनों से पेंडिंग है, आप जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी कार्य है तो उसको आज आप आरंभ कर दें, किसी भी प्रकार की देरी ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, क्रिएशन का कार्ड है। मूलांक 4 के जातकों को विशेष एक तरीके से छोटी सी वार्निंग दी जा रही है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आज मैनिफेस्ट हो रहा है, यानी कि आपकी जो एनर्जीज हैं आज की वो चीज़ों को चरितार्थ करने में लगी हुई है, यानी कि पूर्णता का दिन है। तो ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार से नकारात्मक भाव में हैं तो वैसी ही पूर्णता आपको प्राप्त होगी, यानी वैसा ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और अगर आप सकारात्मक भाव में हैं, प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हैं, फिर आपके करियर की बात हो, किसी रिलेशनशिप की बात हो, सामाजिक जीवन की बात हो, आर्थिक जीवन की बात हो, किसी भी प्रकार से अगर आपने पहले प्रॉपर प्लानिंग की हुई है, प्रॉपर मैनेजमेंट आपका है और तब आप आज के दिन को जी रहे हैं, अपने एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन वहीं अगर आप नकारात्मक भाव में है, ब्लेम के भाव में है, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं किसी प्रकार से या खुद को ब्लेम कर रहे हैं, गिल्ट की भावना में रह रहे हैं, तो नुकसान आपका हो सकता है। तो कुल मिला के अपने आप को आज आप एक हायर वाइब्रेशन में रखें, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हायर वाइब्रेशन में रहने के लिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हर वो कार्य करें जो वास्तविकता में आपको करना पसंद है, जो आपको खुशी देता है, जो आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन मान सम्मान, धन, वैभव की प्राप्ति का दिन है। आज आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ भी हो सकता है। आपको कुल मिला के वित्तीय संबंधी मामलों में आज आपको बेनिफिशियल आपका दिन आज रहने वाला है। जो भी कोई आपका व्यवसाय है वो आज के दिन आप देखेंगे कि बहुत अच्छा उछाल लेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको जो है खुश होकर आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस या कुछ मिल सकता है। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से कहीं पुराना छूटा धन या कुछ पेरेंट्स के माध्यम से कहीं से भी कुछ आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कुछ नहीं भी तो ऐसा कहा जाता है कि सड़क चलते ही कुछ प्राप्त हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, साइकिल्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आप स्ट्रेस में चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और अब कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस है ना, आप सोचो कहाँ जाएं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करूं, कोई रास्ता नहीं है। तो आपको क्या कहा जा रहा है,
जब आपको लगता है कि आपको जो करना था आप कर चुके हो, हाथ पैर चला चुके हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, परमात्मा को अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित कर देना चाहिए। तो आज का दिन वही है। अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, छोड़ दो, जस्ट लेट इट बी। कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे हैं, क्या पता परमात्मा उससे भी कुछ बेहतर आपको देना चाह रहे हैं। लेकिन आज का जो दिन है थोड़ा सा डाउन एनर्जी का है, लेकिन परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं, सरेंडर कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 8 सितंबर 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, कार्ड रिपीट हुआ है। और आज कहीं ना कहीं मूलांक जैसे 2 के जातकों को भी यही कार्ड आया था, मूलांक 7 के जातकों को भी आया, क्योंकि स्पिरिचुअली साइकिक पावर्स जो होती है इन नंबर्स के जातकों की अधिक होती है। तो आपको क्या कहा जा रहा है? आपको भी कहा जा रहा है धन्यवाद से भरे रहना है। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद देंगे परमात्मा का, अपने आसपास के लोगों का, अपने परिवारजन का, उतना ही ब्लेसिंग्स आज आपकी बढ़ने वाली है। वो कहते हैं ना कि परमात्मा को जब जिसको एक बड़ा पद देना होता है या कुछ बड़ा देना होता है, तो वो क्या करते हैं कि व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। तो आज का जो दिन है वो परीक्षा का है। जितने ज़्यादा हम्बल होंगे, जितने ज़्यादा प्रेम, करुणा और धन्यवाद से भरे रहेंगे, उतनी ही अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। 8 सितंबर 2023 के लिए आज की तारीख का मूलांक भी है 8, और हम मूलांक 8 की ही बात कर रहे हैं। हमें गाइड किया जा रहा है, डेस्टिनी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो जीवन है, आपका जो जन्म है, किसी विशेष पर्पज से हुआ है। हर कोई व्यक्ति का अपना एक लाइफ पर्पस होता है, लेकिन आपका भी लाइफ पर्पस है। अब वो लाइफ पर्पस क्या है आपको आज जानना है। लाइफ पर्पस को जानना और उसके पीछे काम करने का अर्थ ये नहीं है कि आप घर परिवार सब छोड़ दें, बाबा जी बन जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में जीकर ही जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर क्या काम करते हैं? बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। समाज में शिक्षा आज आपकी वजह से ही है। तो कहीं ना कहीं जो भी कोई आपको कार्य दिया है परमात्मा ने, उसी को आप अपनी डेस्टिनी समझकर कोई एक ऐसा सामाजिक रूप से भी कार्य करें जिससे कि वो केवल और केवल आपके धन कमाने की श्रेणी में ना आए, बल्कि जन कल्याण के लिए भी हो। अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, जो भी आप हैं, उसका एक सदुपयोग सामाजिक स्तर पर भी आपको करना है। और यही सामाजिक स्तर पे काम करना आपके लाइफ पर्पस से आपको जरूर जोड़ेगा। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 8 सितंबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा भी डाउन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके मन मुताबिक चीज़ें आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए किसी भी प्रकार की, बल्कि अपनी शक्तियों पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने टैलेंट पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो करेज है ना, देखो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आज वही लाइन आपके ऊपर आ रही है कि आज के दिन अगर आप भीतर से ही अपने आप को टूट जाएंगे, आपको लगेगा कि आप वर्थ नहीं रखते हैं, तो सीरियसली आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आज के दिन की जो ताकत है वो आपकी अपनी विल पावर है। आज आप जितना ज़्यादा विल पावर आपकी स्ट्रांग रहने वाली है, करेजियस रहने वाली है, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। दूसरों की बात पर ना आए, बल्कि अपने ऊपर भरोसा रखें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप हमारे इस कार्यक्रम को जो प्यार और सम्मान देते हैं, हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।